स्कूल को करना चाहिए ना। आपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं केस किया। पुलिस में डल गया, पेरेंट ने जाके पुलिस को बताया, केस डल गया। तो मैम केस डल गया तो सेकंड फिर कैसे हो गया ये फिर इससे अगला होगा तो उसमें फिर यही होगा। और अभी शी इज डिनाइंग कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग। केस माँ बाप डालेगा तो स्कूल क्या डालेगा बच्चे के लिए? In a single moment she is saying that the responsibility of the children is mine and we totally have a blind faith on her and we agree. when the But case at goes this to the moment, at this moment when he is standing outside और हम इनकी बातें सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि अब क्या करें इनकी बातें। पुलिस कैन वाउच फॉर मी, केस आपके पास है। हाँ, तो उस केस का मैम अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको 6 महीने में आपने क्या लिखा? मैम जिम्मेदारी क्या थी? आपने अपनी तरफ से क्या किया? केस के अंदर आपको फेवर कर Yes, you would have told it. जो आपने क्या वो आज excuse me, में गया? मुझे अभी ये 2 मिनट, क्या एक मिनट अभी भी तो अभी ये 2 मिनट पहले ही हमें मिले, हमारी इनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है? बच्चे 4 डेज में अब्यूजिंग लैंग्वेज सीखे। रिसर्च में कोई टीचर क्लास में नहीं बैठती। राइट मैम, ये सब गलत है। छोटे आप बच्चों सही बोल रहे हो, बस ये पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हो, ये जो बच्चे गलत बोल रहे हैं। थैंक यू सो आप मच। सही हो, आप सही हो। एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट मैम, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ था आज जो हादसा कल हादसा हुआ है 6 तारीख को और आज पेरेंट्स इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल से उसके जवाब मांगे कि 6 महीने के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, कौन जिम्मेदारी इसका? प्रिंसिपल कहती है हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, पुलिस को हैंडओवर केस कर दिया, पुलिस देख। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आंसर दे के और छूट गई और चली गई। और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जो सितंबर में हुआ है मेरी बिटिया के साथ 16 तारीख को, उसमें 19 तारीख को पुलिस वालों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई करा करके और उसको अरेस्ट किया, जो कि पुलिस के अधिकार क्षेत्र में ही है। जज ने बोला किसने अधिकार दे दिया पुलिस को कि वो टीआईबी कराए? ये स्कूल की और पुलिस वालों की मिली भगत की वजह से हुआ, वहाँ पर केस हल्का हो गया। अब हमारे केस में जो सितंबर को लड़की से छेड़छाड़ हुई थी वो नर्सरी क्लास में पढ़ती थी। उस एक्यूज जो जिसने छेड़छाड़ करी है वो स्लम में रहता है, उसकी तरफ से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का वकील आया बेल करवाने, वो कैंसिल हो गया। फिर द्वारका कोर्ट का बार एसोसिएशन का सेक्रेटरी आया है और पूरी 10-10, 12-12 वकील, 8-8 वकील की टीमें आ रही हैं। वो एक स्लम में आदमी रहता है, वो कहाँ से इतना सब कुछ कर रहा है? ये स्कूल ही कर रहा है। स्कूल से बोलते हैं वो कहते हैं हम नहीं कर रहे। अब ये इस तरीके से किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, किसी बच्चे सुरक्षित ही नहीं है यहाँ पे। आप इसको किसको कसूरवार मानते हो? स्कूल प्रशासन को? स्कूल प्रशासन नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही जिम्मेदार है। क्योंकि जो लेडी पिछली बार ये बोलती है कि स्कूल ऐसे ही चलता रहेगा, आपको अपने बच्चे पढ़ाने पढ़ाओ, नहीं पढ़ाने मत पढ़ाओ, यहाँ पे आके कहती है हमने पुलिस को हैंडओवर कर दिया, पुलिस देख रही है, हमें कुछ नहीं पता। जो जिम्मेदारी नहीं ले सकता इंसान, उसको मर्यादा वाली सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, उसको वहाँ से हटना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बच्चे सुरक्षित चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, तो उसको वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा या मैनेजमेंट को चाहिए कि उन्हें वहाँ से हटाए, नहीं तो यहाँ पे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती रहेगी। कल की वारदात के बाद आपने प्रिंसिपल से बात करी, क्या कहा? प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना कहा है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। उस बच्ची का किसी ने हाथ पकड़ा, उस बच्चे ने उसको काटा और भागने लगे, उसका फिर से हाथ पकड़ा और उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। डीएवी स्कूल के बाद आज एक वारदात का पहले एक वारदात का सामना हुआ था, 7 साल की बच्ची के साथ रेप की मामला आया। जब प्रिंसिपल से हमने बात करी तो प्रिंसिपल का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता था, हम पेरेंट्स के साथ हैं, मगर वो ठीक मुँह से बात नहीं कर रही है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ जितेश कुमार, दिल्ली।